हमको सनातन का सिपाही बनने का बहुत बड़ा शौक है। हमें सनातन का पक्का सिपाही बनना है। हमने विचार किया कि हम हिंदुओं को जगाएंगे, सनातनियों को एक करेंगे। सनातन को एकजुट करने जा रहे हैं। ये यात्रा से सनातन आपका एकजुट हो जाएगा, फिर यात्रा का मकसद सिर्फ ये है कि बस दिखाओ कि बाबा जी यात्रा पर हैं? अब हिंदुओं को समझना चाहिए कि या तो तुम घर पर पड़े रहो, और पड़े रहोगे तो तुम्हारा हाल भी डायनासोर जैसा होगा। कि वो अभी 20% हुए हैं और कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं। जिस दिन ये 50% हो जाएंगे, भारत के, हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में हिंदुओं का प्रवेश नहीं होगा और मंदिर में मस्जिद बन जाएगी, तब इस देश के हिंदुओं को पता लगेगा कि जो बागेश्वर बाबा कह रहे थे वो सही कह रहे थे। शास्त्री, दो स्थितियां होती हैं, या तो हम देश में अराजक माहौल पैदा करते हैं या हम देश में कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक सबको चलने की व्यवस्था खड़ा करते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन दिनों में आपको राजनेता के तौर पे ज़्यादा देख रहा हूँ। आप रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, माला निकाल के लोगों के बीच में फेंक रहे हैं। इरादा क्या है? योगी जी मुख्यमंत्री बन गए तो बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं। तो दोस्तों, फाइनली वीडियो के क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। और आप तो जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा मुसलमानों के खिलाफ उल्ट सुल्ट बयान देते रहते हैं। कभी कहते हैं कटमुल्ला तो कभी कहते हैं कटवा। तो उसी को लेकर इस पत्रकार ने भी इस धीरेन्द्र शास्त्री की पूरी तरह से बैंड बजा दी। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह से आनंद आ जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो और अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। एजेंडा एक ही है, सनातनियों को और भारत के सभी हिंदुओं को बचाना और जगाना, क्योंकि इनके ऊपर बहुत बड़ा संकट है। उस संकटों से इनको बचाना भी है और इनको जगाना भी है। जब कभी आप कहते हैं कि सनातनियों एक हो जाओ, तो ये दरअसल धर्म सापेक्ष होता है। ये कहीं से खतरा आ रहा है, जो खतरा आप महसूस कर रहे हैं उस खतरे से आगाह करते हैं और कहते हैं कि आप एक हो जाओ। कहाँ से खतरा है? कैसा खतरा है? भारत ये फंस गया सीएम। बिल्कुल भी नहीं। भगवा ये हिंद का मतलब है कि सनातन के ध्वज के नीचे सब कुछ चले। तिरंगा हमारा ही रहेगा, संविधान ही चलेगा, संविधान के आधार पर ही देश चलेगा। पर भगवा ये हिंद करने का मतलब है सबको लेकर चलना। भगवा ये हिंद करने का मतलब है जात पात से ऊपर उठना। भगवा ये हिंद करने का मतलब है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से ऊपर उठना। भगवा ये हिंद का मतलब है सिर्फ हम हिंदुस्तानी हैं, हम सनातनी हैं, इस बात पर गर्व करना। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। भारत में ही कुछ सेक्युलरिज्म का कीड़ा खाने वाले लोग हैं, जिनको सेक्युलरिज्म का कीड़ा लगा हुआ है। विदेशों में बैठे हुए उनके आका हैं, जो इस देश को गजवाए हिंद देखना चाहते हैं, जो इस देश को इस्लामिक राष्ट्र करना चाहते हैं, जो इस देश में सनातन संस्कृति और सनातन पद्धति को शून्य करना चाहते हैं। उन्होंने कई देशों पर अपना आधिपत्य जमाया। भारत की संस्कृति को भी वो नष्ट करना चाहते हैं और बार बार वो चिल्ला करके कहते हैं कि गजवाई हिंद होगा। इन्होंने ना तो कभी भी हरा झंडा हटाया, ना तो इन्होंने कभी भी मस्जिद के खिलाफ बोला, ना इन्होंने कभी कुरान के खिलाफ बोला, ना इन्होंने कभी हिंदू या मुसलमान के खिलाफ। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप कहते हैं कि गजवाए हिंद जो है वो सनातनियों के लिए बड़ा खतरा है, तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी तो कहते हैं भगवाए हिंद, पूरे हिंदुस्तान को भगवा में कर दो। बिल्कुल, तो वो उनके लिए खतरा नहीं है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन इनका ये जो गजवाई हिंद, ये क्या है? गाजी की तलवार पर अपने नियमों का पालन करना। गाजी की तलवार से गर्दन को काट कर जो इस्लामिक नहीं मानेगा, या तो वो मरे या फिर धर्मांतरण करे, अथवा फिर देश छोड़ के भाग जाए। तो ये तो बड़ा खतरनाक है। इसकी जगह जगह जय फिलिस्तीन के नारे लग रहे हैं, गजवाई हिंद के नारे लग रहे हैं, जगह जगह पर जय जयकारे हो रहे हैं और बड़ी भीड़ जुटाई जा रही है इनकी। इससे देश में बहुत विचित्र स्थिति प्रकट हो जाएगी। सनातनी हिंदुओं का बचना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए हमने मुहिम छेड़ रखी कि अगर आप गजवाई हिंद चाहते हैं तो हम भगवाई हिंद चाहते हैं। जब आप कह रहे हैं कि सनातन सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का नाम है, इसका बुनियादी सिद्धांत यही है, तो आप कुंभ में क्यों कहते हैं कि सिर्फ सनातनियों का प्रवेश होना चाहिए, गैर सनातनी वहां नहीं जाएंगे? गैर सनातनी प्रवेश करेंगे तो वहां पर निश्चित रूप से उपद्रव होंगे। आस्था की वहां आने वाले साधु, संत, महापुरुष, वैरागी, जपी, तपी, भक्त, श्रद्धालु, उनकी आस्था पर ठेस पहुंचेगा। आपको त्रिवेणी की महिमा का पता नहीं, त्रिवेणी संगम का पता नहीं, आपको गंगा स्नान करना नहीं है, आपको प्रवचन सुनना नहीं है, आपको संतों का आदर करना नहीं है, आपको वहां पर रहने वाले साधु संत श्रद्धालुओं की भक्ति से कोई मतलब नहीं है, तो धंधे से क्या मतलब? नहीं, लेकिन अगर वो कारोबार करते हैं तो क्या दिक्कत? क्या मतलब है? क्यों जरूरी है? वहीं पर क्यों जरूरी? इस देश में बहुत जगह है, इतना बड़ा देश। लेकिन जिसकी श्रद्धा नहीं है, अगर वो सेवा में लगा हुआ है, वो
अपने कारोबार ही कर रहा है, वो दुकान चला रहा है या पानी दे रहा है या बैनर पोस्टर लगा रहा है, उस पर क्या आपत्ति है? बिल्कुल। शाबाश बेटा। हम आपके त्योहारों में तो नहीं अपनी दुकान लगवाने की जिद करते। अगर यही आपको गंगा जमनी करनी है तो हम आप अपनी मस्जिदों के सामने चादर बनाने की जो पद्धति है आपकी, वो हमारे हिंदुओं को दे दो, ऑफर करो। लेकिन दरगाहों पर तो जाते हिंदू भी जाते हैं, दोनों आप जाते खुद ही कहते हैं उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, दोनों चीज़ें आप जोड़ के चलते हैं। अब अगर दरगाहों पर मज़ारों पर हिंदू जाते हैं, उनको कोई एतराज़ नहीं है, तो कुंभ में उनके काम हमें उन करने हिंदुओं में- से इतराज है। आप कौन से दिखते हैं? बिल्कुल, हमें तो उन हिंदुओं से भी इतराज है जिन्हें दरगाहों में भगवान दिखाई देते हैं, मंदिर में भगवान नहीं दिखाई देते। नहीं। चाहे पश्चिम बंगाल का हाल हो, मणिपुर जलता रहा, नूह मेवात की घटना, बहराइच की घटना, बरेली की घटना, श्रद्धा के 35 टुकड़े, कोलकाता की बेटी डॉक्टर बेटी का रेप, ये कन्हैया लाल दर्जी की घटना, छोटे से बालक आदर्श की घटना राजस्थान की, हेमराज को मारा गया, 9वीं कक्षा के बच्चों ने क्या बिगाड़ा? लेकिन हरियाणा में आपने पहलू खान को मार दिया, जुनैद को मार दिया, राजस्थान में अपने पहलू खान को मार दिया, चांद मियाँ को छत्तीसगढ़ में मार दिया, आपने कासिम को यूपी में मार दिया, तो ये घटनाएं भी तो हैं। बात तो सही है। आज ये 20% है, 20% में ये हाल है कि कानून को हाथ में ले रहे हैं। जिस दिन ये 50% आएंगे, इनका खुद का कानून होगा। अब हिंदुओं को समझना चाहिए कि या तो तुम घर पर पड़े रहो, और पड़े रहोगे तो तुम्हारा हाल भी डायनासोर जैसा होगा। तो दोस्तों, ये धीरेन्द्र शास्त्री खुद एक हिंदू होकर हिंदू को डायनासोर बता रहा है। आप इनकी मानसिकता को देख सकते हैं। खैर, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, आगे भी इनका क्या कहना है। यही हिंदुओं को हम बताना चाहते हैं कि वो अभी 20% हुए हैं और कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं। जिस दिन ये 50% हो जाएंगे, भारत के, हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में हिंदुओं का प्रवेश नहीं होगा और मंदिर में मस्जिद बन जाएगी। तब इस देश के हिंदुओं को पता लगेगा कि जो बागेश्वर बाबा कह रहे थे वो सही कह रहे थे। शास्त्री, दो स्थितियां होती हैं, या तो हम देश में अराजक माहौल पैदा करें या हम देश में कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक सबको चलने की व्यवस्था खड़ा करें। बिल्कुल। इन दिनों में आपको राजनेता के तौर पे ज़्यादा देख रहा हूँ। आप रैलियाँ कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, माला निकाल के लोगों के बीच में फेंक रहे हैं। इरादा क्या है? योगी जी मुख्यमंत्री बन गए तो बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमको सनातन का सिपाही बनने का बहुत बड़ा शौक है। हमें सनातन का पक्का सिपाही बनना है। हमने विचार किया कि हम हिंदुओं को जगाएंगे, सनातनियों को एक करेंगे। सनातन को एकजुट करने जा रहे हैं। ये यात्रा से सनातन आपका एकजुट हो जाएगा, फिर यात्रा का मकसद सिर्फ ये है कि बस दिखाओ कि बाबा जी यात्रा पर। तो दोस्तों, आप इस धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के लिए आप लोग क्या कहेंगे, जो सिर्फ भारत में नफरत ही फैलाता हो और हिंदू मुस्लिम के बीच में सिर्फ दंगा को करवाता हो? तो आप लोग इस धीरेन्द्र शास्त्री के लिए 2 शब्द कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहते हैं। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।